एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में मैं और क्वेटा से आई हुई नर्स बैठी हुई थी। पीछे गाड़ियों में डॉक्टरों की एक टीम चल रही थी। हम 4-5 मील ही चले होंगे कि अचानक एम्बुलेंस झटका खाकर रुक गई। उस दिन कराची में बहुत उमस भरी गर्मी थी। इसके अलावा न जाने कितनी मक्खियां जिन्ना के चेहरे पर भिनभिना रही थीं। दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए मैं और नर्स बारी बारी उनके चेहरों पर पंखा कर रही थी। पीछे की गाड़ी में उन्हें लिटाना संभव नहीं था। पास में ही शरणार्थियों की झोपड़ियां थीं। उन्हें क्या पता था कि उनका देश देने वाला कायदे आजम आज इस सुनसान सड़क पर लाचार लेटा हुआ था। इतना लंबा और तकलीफ देह घंटा शायद मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आया। 6:30 पर गवर्नर जनरल भवन पहुंचे। 11 सितंबर 1948 रात 10:20 पर कायदे आजम जिन्ना नहीं रहे। उनकी मृत्यु हो गई। जो बच गया वो सिर्फ 70 पाउंड का उनका शरीर था। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं एक नई पुस्तक जिसका नाम है भारत विभाजन के आईने में जिन्ना। जिन्ना भारत विभाजन के आईने में, और इसके लेखक हैं यशवंत सिंह। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, यशवंत सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित यशवंत सिंह। एक ऐसा शख्स, एक वो मोहम्मद अली, शायद आप मोहम्मद अली के नाम से इनको न जाने, जी हाँ, लेकिन इनका नाम मोहम्मद अली था। और इनका जो पीछे का नाम था जिन्ना, इनका नाम कभी जिन्ना था ही नहीं। काठियावाड़ी परंपरा या यूं कहें कि गुजरात की परंपरा के अनुसार इनके पिता का नाम इनके पीछे लगाया जाता था। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि मोहनदास करमचंद्र गांधी, वैसे ही इनके पिता का नाम इनके आखिर में लगता था मोहम्मद अली जेना भाई। उनका, इनके पिता का नाम था जेना भाई, जो हिंदू नामों से काफ़ी करीब था। लेकिन जब इनका नाम रखने की बारी आई तो इनके पिता ने इनका नाम रखा जिन्ना। जिन्ना नहीं, जेना भाई, जो इन्होंने बाद में चल करके इसे रूपांतरित कर लिया कई परीक्षाएं देने के बाद और इसे रखा जिन्ना। ये एक ऐसा व्यक्ति जिस पे कुछ सिर्फ अगर कलमें चली तो उन्हें पार्टियों से निकाल दिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिस पे अगर कहीं किसी ने बोल दिया तो वो प्रधानमंत्री पद का दावेदारी खत्म कर चुका। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले ने संबोधित किया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कहा गया कि जिन्ना जाति से हिंदू हैं लेकिन धर्म से मुसलमान हैं। सरोजनी नायडू से महान शख्सियत ने इन्हें ऐसा कहा। एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक स्तर पर तो कहीं ऊंचा था ही, लेकिन जो अपने समय का बेहतरीन वकील था। कई जगहों पे लिखा हुआ है कि अगर उस समय के बेहतरीन वकीलों को खड़ा किया जाए तो जिन्ना उन सब पे कहीं भारी थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कि उस समय मजिस्ट्रेट के पोस्ट तक पहुंचा। एक ऐसा व्यक्ति जो गांधी के प्रथम बंबई आगमन पर 1915 में एक बेहतरीन सभा आयोजित करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे नमाज पढ़ना नहीं आता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी किसी धर्म को, किसी जाति को अपने से बांध कर नहीं रखा। जिसने बस 1 या 2 बार ही टोपी पहनी होगी या सूट छोड़ा होगा। एक ऐसा आदमी जिसे सुअर का मांस खाना बहुत प्रिय था। क्या कहा जाए उसके बारे में, जिसे बिलियर्ड्स खेलना बहुत पसंद था, जिसे पोलो खेलना बहुत पसंद था। एक जानदार शख्सियत, एक जानदार वकील, एक जानदार व्यक्ति, एक जानदार राजनेता, एक जानदार व्यक्ति भी। 16 साल की उम्र में ही उनकी इसकी शादी हो जाती है 12 साल की लड़की से। और जब ये लंदन जाते हैं और लंदन से पढ़ के आते हैं तो उस स्त्री की मौत हो जाती है। उसके बाद 18 साल की लड़की से ये शादी करते हैं। लगभग जब ये 40 से 50 साल के होते हैं, वो पारसी थी। एक मकान जो कि आज भी बंबई में जिन्ना
के चीजों को बताता है कि कभी यहाँ पर रहने वाला वो व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत बड़े दर्दनाक तरीके से होती है, जो रास्ते पे इसकी सर पे मक्खियां भन बना रही होती हैं। कहीं का गवर्नर जनरल, किसी मुल्क को बनाने वाला व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी रास्ते पे मौत की भीख मांग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत था, और एक ऐसा व्यक्ति वही व्यक्ति जो कभी डायरेक्ट एक्शन को संबोधित करता है। कैसे आखिर ये दोनों व्यक्तियों का मिश्रण एक हो जाता है? कैसे एक स्वतंत्र विचारधाराओं वाला व्यक्ति कैसे कट्टर हो जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो 1948 में ही मर जाता है फेफड़े के कैंसर से। द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ होने वाला था उससे पहले ही पता चल जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन इस बात को छुपाई जाती है और सबसे छुपाई जाती है। अगर ये घटना पता चलती तो क्या आज बंटवारा होता? क्या बंटवारे की सीढ़ी हमारे राजनेता चढ़ते? ये सारी बातें आपको ये पुस्तक बड़ी रोमांचक तरीके से बताती है। इस पुस्तक के लेखक चूंकि मंत्रिमंडल में कई पदों पे रहे, हमारे भारतीय मंत्रिमंडल में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और सरकारों में भी, लेकिन इस किताब के लिखने के बाद उनका अस्तित्व, उनका रुतबा उनकी पार्टी से कहीं घट गया। उनका वो अस्तित्व खत्म हो गया जो इस पुस्तक के लिखने से पहले उनकी पार्टी में था। लेखक स्वयं कहता है कि मुझे एक दिन फोन आता है और कहा जाता है कि आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। चलिए, आप जिन्ना से जुड़ी तमाम बातों को इस पुस्तक से पढ़ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि क्या वो सच में गुनहगार थे? भारत के विभाजन के लिए क्या वो जिम्मेदार थे? क्या उनकी जिम्मेदारी उतनी ही थी जितनी नेहरू, गांधी या अन्य नेताओं की, या उससे ज्यादा? वो कांग्रेस में भी थे, आपको ये पता होगा, और वही व्यक्ति मुस्लिम लीग की एक कड़ी बनता है और एक मजबूत कड़ी बनता है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।